गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम फिर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आज का चैप्टर हो जाएगा आउट। जी हाँ, सही सुने, आउट से आने वाले और ऑन से आने वाले फ्रेजेस को मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल और इसका मीनिंग। तो सबसे पहला फ्रेज है हम लोग का ओवरनाइट। देखते हैं ओवरनाइट। ओवरनाइट का हिंदी मीनिंग हो जाता रातों रात। जैसे वो रातों रात अमीर हो गया, ही बिकेम रिच ओवरनाइट। नोबडी बिकम्स फेमस ओवरनाइट। रातों रात कोई फेमस नहीं बनता। नोबडी बिकम्स ग्रेट ओवरनाइट। कोई भी रातों रात महान नहीं बनता है। रातों रात या कह सकते हैं रात भर में। आउट ऑफ यूज। आउट ऑफ यूज दैट मीन्स इस्तेमाल के बाहर। लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स हैव बिकम आउट ऑफ यूज नाउअडेज। आजकल बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड जो हैं आउट ऑफ यूज हो गए हैं। माई ओल्ड क्लोथ्स हैव बिकम आउट ऑफ यूज। मेरे पुराने कपड़े जो है वो इस्तेमाल के बाहर हो गए हैं। कह सकते हैं बेकार या उपयोग के लायक नहीं, उपयोग के बाहर। आउट ऑफ पॉकेट। हम लोग होते हैं अक्सर आउट ऑफ पॉकेट। कह सकते हैं पैसा नहीं होना, हाथ खाली हो जाना। कैसे किसी को बोलिएगा मेरे पास पैसा नहीं है तो इज्जत बचा के बोलते हैं, हाय फ्रेंड्स, दिस टाइम आई एम आउट ऑफ पॉकेट। अभी मेरे पास पैसा नहीं है। इसका हिंदी ले सकते हैं तंगी या खाली हाथ। खाली हाथ। आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का अर्थ होता पूरी तरह या पूर्णतः। You are honest out and out. She is laborious out and out. He has got a golden character out and out. पूरी तरह से उसका सुनहरा चरित्र है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं पूर्णतः या पूरी तरह। दूसरा आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है पुराना। जैसे ले सकते हैं लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स हैव बिकम आउट ऑफ डेट टुडे। आज बहुत सारे इंग्लिश वर्ड पुराने हो गए हैं। लॉट्स ऑफ माई क्लॉथ हैव बिकम आउट ऑफ डेट, पुराना। आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का इस्तेमाल खास करके हम लोग कल पुर्जों के लिए करते हैं, मशीन के लिए करते हैं। जैसे मेरा घड़ी खराब हो गया तो माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा पंखा खराब हो गया है, माई फैन हैज बिकम आउट ऑफ ऑर्डर। या ये घड़ी खराब है, दिस वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये कार खराब है, दिस कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं बोलिएगा कि मेरा घड़ी खराब है, माई वॉच इज बैड। ठीक है, माई वॉच इज बैड नहीं होगा, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर होगा। खराब स्पेशली यंत्र के लिए रहते हैं। आउट ऑफ टेम्पर। आउट ऑफ टेम्पर मतलब गुस्सा, यानी अपने आप के बाहर। डोंट गो टू द ऑफिस, बॉस इज आउट ऑफ टेम्पर। ऑफिस मत जाओ, बॉस का दिमाग हिला हुआ है, बॉस का दिमाग खराब है, बॉस गुस्से में है। तो आउट ऑफ टेम्पर यहां क्या मीनिंग लेंगे? नाराज या गुस्सा। आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का हिंदी होता है असंभव। ही विल कम, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। वो यहां आएगा, असंभव है। असंभव।
ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का हिंदी होता कभी कभार। जैसे आई एम नेवर सिक, ऑफ एंड ऑन आई कैच कोल्ड। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूं, लेकिन कभी कभार सर्दी खांसी पकड़ लेता है। ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का अर्थ होता लगातार। ही वर्क्स ऑन एंड ऑन, वो लगातार काम करता है। यू स्टडी ऑन एंड ऑन, आप लगातार पढ़ाई करते हैं। दिस फैन मूव्स ऑन एंड ऑन, ये फैन लगातार घूमता है। तो लगातार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन एंड ऑन। ओपन फायर। ओपन फायर का अर्थ होता गोली चलाना। जैसे व्हेन वी रीच्ड देयर सम क्रिमिनल्स ओपन फायर, जब हम लोग वहां पहुंचे कुछ अपराधियों ने गोली चला दी। एट लास्ट द पुलिस हैव टू ओपन फायर, अंत में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ओपन फायर याद रखिएगा, गोली चलाना। ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का अर्थ होता घटना स्थल पर। ही डाइड ऑन द स्पॉट, यानी घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। द पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट, पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब होता खुशामदी जुबान, यानी बहुत ऐसे इंसान होते हैं, उनसे कह सकते हैं चापलूस लोगों की जुबान। चापलूस जो दूसरे का हमेशा खाने पीने लेने के लिए उसकी तारीफ करते रहता है और उसका यस बॉस लगा रहता है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं ही हैज एन ऑयली टंग, उसका जुबान जो है खुशामदी है। चापलूसी। चापलूसी वाला व्यक्ति। अगला है ओपन हार्टेडली। ओपन हार्टेडली का मतलब खुले दिल से। जैसे मैं खुले दिल से आप लोगों से बात करता हूं, तो आई टॉक टू यू ओपन हार्टेडली। आप लोग खुले दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं, तो यू सपोर्ट मी ओपन हार्टेडली। खुले दिल, खुले दिल से। ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है खुले मन का, खुले विचार का, उसके साथ नो छो लगा हुआ नहीं रहता है। तो ही इज एन ओपन माइंडेड पर्सन, खुले मन का, खुले मन का। ऑफ कोर्स, अवश्य। You are learning English, of course. Of course you are learning English. सचमुच आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। Of course you are making your English strong. आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना रहे हैं। Of course you are building up your vocabulary. अवश्य ही आप अपने वो शब्द भंडार को बना रहे हैं। Once upon a time मतलब होता है किसी समय, किसी समय, किसी समय लीजिए या प्राचीन काल में। वंस अपॉन अ किंग, वंस अपॉन देयर वॉज ए किंग। किसी समय एक राजा था। ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत दौलत था। बट ही हैड नो इशू, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, के कारण। शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन अकाउंट ऑफ हर इलनेस, वो मीटिंग में उपस्थित नहीं होगी अपनी बीमारी के वजह से। वंस अगेन, फिर एक बार, फिर एक बार। जैसे फिर एक बार मैं आप लोग के साथ हाजिर हूं,
idioms and phrases लेकर once again I am here with your idioms and phrases। फिर एक बार आप लोगों को यह वीडियो देखना पड़ेगा। once again you will have to watch this video। फिर एक बार उसने गलती की, once again he committed mistake। once for all, आखिरी बार, आखिरी दफा लिखिए। once for all, this is your chance। ये अंतिम बार आपका मौका है। I give you a chance once for all। मैं अंतिम बार आपको एक मौका देता हूं। on time, समय पर। The train reached the station on time। You will have to pay on time। You must reach school on time। समय पर। Over and over again, बार बार। आप झूठ बोलते हैं बार बार। You tell a lie over and over again। Over and over again you commit mistake। आप बार बार गलती करते हैं। On the verge of, on the verge of का अर्थ होता है के कगार पर, के कगार पर। के कगार पर मतलब जस्ट होने वाला। जैसे my boss is on the verge of retirement। मेरा बॉस रिटायरमेंट होने के कगार पर है। तो फ्रेजेस जितने भी हैं इसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसे समेट के रखने से नहीं होगा। हाँ, एक बार आपको लिखना जरूरी है, इतना जरूर बोलेंगे। एक बार लिख लीजिए। ये सब ऐसा फ्रेज है, एक बार आप खाली नजर से होकर के जाइएगा, एक बार इस्तेमाल करते हुए देखिएगा, दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस।